हेलो बच्चों, आज मैं आव्यूह से संबंधित प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न नंबर 21 बताने जा रहा हूँ। देखिए और समझिए। निर्देश दिया है प्रश्न संख्या 21 से 22। मान लीजिए कि x y z w तथा p क्रमशः 2 गुणित n, 3 गुणित k, 2 गुणित p, n गुणित 3 तथा p गुणित k कोटियों के अवयव हैं। नीचे दिए प्रश्नों में सही उत्तर चुनिए। तो प्रश्न नंबर 21 है, py प्लस wy के परिभाषित होने के लिए n, k तथा p पर क्या प्रतिबंध होगा। ये विकल्प दिया हुआ, हल करके हमको पता करना है कि कौन सा विकल्प सही है। तो लिखेंगे py प्लस wy। अब पहला अवयव p है, ये अवयव बना दे रहा हूँ p का, फिर गुणित अवयव y प्लस ये w अवयव है और गुणित y अवयव है। अब ध्यान दीजिए, कभी भी हम गुणा करते हैं तो पंक्ति गुणित स्तंभ का प्रयोग करते हैं। तो p की कोटि इसमें देखिए, ये p की कोटि है p गुणित k। p की कोटि यहाँ पर लिख देंगे p गुणित k, और y की कोटि है, इसमें देखिए y की कोटि है 3 गुणित k। तो यहाँ पर लिख देंगे 3 गुणित k। फिर इसी तरह w की कोटि इसमें से देखिए, ये w की कोटि ये है, तो w की कोटि यहाँ पर लिख देंगे n गुणित 3 और y की कोटि 3 गुणित k है। अब ध्यान दीजिए, जब भी हम कोटि लिखते हैं तो शुरू में पंक्ति होती है और बाद में स्तंभ होता है। पंक्ति गुणित स्तंभ होता है, कोटि का मान होता है पंक्ति गुणित स्तंभ। ये हमारा शुरू वाला पंक्ति हो गया, बाद वाला स्तंभ हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे 2 अवयवों का गुणनफल परिभाषित होता है। परिभाषित गुणनफल परिभाषित होगा यदि 2 अवयवों का गुणनफल परिभाषित होगा यदि पहला अवयव का स्तंभ बराबर दूसरे अवयव की पंक्ति, दूसरे अवयव की पंक्ति। अवयवों का गुणनफल परिभाषित होगा यदि पहला अवयव का स्तंभ बराबर दूसरे अवयव की पंक्ति। तो देखिए, पहला अवयव का स्तंभ इसमें k है, तो यहाँ पर k लिख देंगे, और दूसरे अवयव की पंक्ति, तो ये दूसरा अवयव, इसकी पंक्ति हो जाएगा 3। कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। शुरू वाला पंक्ति होता, बाद वाला स्तंभ। तो वही लिखे हैं, पहला अवयव का स्तंभ हो जाएगा k और दूसरा अवयव की पंक्ति हो जाएगी 3, तो k बराबर 3 हो जाएगा। अब योगफल देखिए, अवयवों का योगफल परिभाषित होगा, योगफल परिभाषित होगा, अवयवों का योगफल परिभाषित होगा यदि परिणामी अवयव की योगफल परिभाषित होगा यदि अवयवों की कोटि समान हो।
यदि अवयवों की कोटि समान हो। योगफल परिभाषित होता है जब अवयवों की कोटि समान हो। तो देखिए, अब ये परिणामी अवयव की कोटि हो जाएगी। पंक्ति गुणित स्तंभ होता है, तो इसमें का पंक्ति लिख देंगे P और इसमें का स्तंभ लिखेंगे K, तो P गुणित K हो जाएगा। अब बराबर इसमें देखिए, पंक्ति गुणित स्तंभ, परिणामी अवयव की पंक्ति हो जाएगा n और स्तंभ हो जाएगा K। तब P गुणित K बराबर n गुणित K। अब K से K कट जाएगा, तो P बराबर n हो जाएगा। तब इसमें देखिए A वाला विकल्प सही है, क्योंकि K बराबर 3 है और P बराबर n है। तो यहाँ पर लिख देंगे आंसर में A वाला विकल्प सही है, K बराबर 3 और P बराबर n। एक बार फिर से समझ लीजिए, अवयवों का गुणनफल परिभाषित होगा यदि पहला अवयव का स्तंभ बराबर दूसरे अवयव की पंक्ति, तो पहला अवयव का स्तंभ हो जाएगा K और दूसरा अवयव की पंक्ति हो जाएगा 3, तो K बराबर 3। अब अवयवों का योगफल परिभाषित होगा यदि अवयव की कोटि समान हो। तब देखिए, परिणामी अवयव की कोटि हो जाएगा पंक्ति गुणित स्तंभ, तो P गुणित K बराबर परिणामी अवयव की कोटि हो जाएगा पंक्ति गुणित स्तंभ, तो पंक्ति n हो जाएगा स्तंभ K। अब यहाँ पर P गुणित K बराबर n गुणित K, तो K से K कट जाएगा, तो P बराबर n। तो हम देख रहे हैं कि K बराबर 3 और P बराबर n आ रहा है, तो इसमें का A वाला विकल्प सही है। चलिए 22 नंबर देखिए, यदि n बराबर P तो अवयव 7x माइनस 5z की कोटि है। हमको ये इस विकल्प में से आंसर लाना है। तो यहाँ पर देखिए x की कोटि दिया है 2 गुणित n, तो यहाँ लिखेंगे x की कोटि बराबर 2 गुणित n। तो जब x की कोटि 2 गुणित n है, तो 7x की कोटि भी 2 गुणित n होगी। अतः 7x की कोटि बराबर 2 गुणित n। किसी संख्या से अगर हम अवयव में गुणा करते हैं तो कोटि में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोटि वही रहेगा। तो x की कोटि जब 2 गुणित n है, तो 7x की कोटि भी 2 गुणित n होगी। अब इसी तरह लिख देंगे z की कोटि। z की कोटि देखिए, यहाँ पर z की कोटि दिया है, ये x हो गया, y z ये है, तो z की कोटि हो जाएगा 2 गुणित p। तो अतः 5z की कोटि, 5z की कोटि, तो इसका भी कोटि वही होगा 2 गुणित p, क्योंकि जब z की कोटि 2 गुणित p है, तो 5z की कोटि भी 2 गुणित p होगी। अच्छा, कभी भी हम अवयवों को जोड़ते हैं तो जोड़ते और घटाते हैं, तो समान कोटि के अवयवों को आपस में जोड़ते घटाते हैं। तो यहाँ पर देखिए 7x माइनस 5z के कोटि निकालना है। इसका मतलब कि 7x और 5z की कोटि समान होगी, तब ये आपस में घटाया जा रहा। तो यहाँ पर लिख देंगे, देखिए यहाँ पर 7x की कोटि बराबर 5z की कोटि। तो यहाँ पर हम 7x की कोटि लिख देंगे 2 गुणित n और 5z की कोटि लिखेंगे 2 गुणित p। अतः हम कह सकते हैं 7x माइनस 5z की कोटि, 7x माइनस 5z की कोटि बराबर 2 गुणित n है।
देखिए 2 गुणित n भी हो सकती है और 2 गुणित p भी हो सकती है। तो हम कह दें कि 7x माइनस 5z की कोटि बराबर 2 गुणित n। तो आपका बी वाला विकल्प सही है, यहाँ पर लिख देंगे बी वाला विकल्प सही है 2 गुणित n। यही आपका आंसर हो गया। तो बच्चों यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए।